वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह। बच्चों आ जाइए, एक ऐसे छोटे से और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो देखने पे तो लगता है बहुत बड़ा है मगर आता आंसर बड़ा छोटा और बड़े ही ट्रिकी ढंग से। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है और इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से कैसे समझेंगे और ट्रिक से कैसे समझेंगे, वो दोनों चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कह रहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्रम जारी है और आगे तक 99 इंटू 100 के भागफल के अंत में कितने शून्य होंगे। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 1 से लेके 100 तक लगातार संख्याओं का आपस में आप गुणा करते हैं तो बताइए कि जो भागफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके अंत में शून्य कितने होंगे। यानी एक छोटा सा उदाहरण आप समझें इस क्वेश्चन के अलावा उस क्वेश्चन को समझने से पहले। जैसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि 8 इंटू 5, तो हम कहें इसका प्रोडक्ट बताएं, इसका गुणनफल बताएं, ठीक, इसका रिजल्ट बताएं, तो आप कहोगे वेरी इजी और रिजल्ट आया 40। तो 40 रिजल्ट तो आया, हम आपसे इसका रिजल्ट नहीं पूछ रहे। हम अगर ये पूछ दें कि भाई इन दोनों संख्याओं का आप गुणा करें और बताइए कि गुणनफल के अंत में, गुणनफल ये है और गुणनफल के अंत में एक जीरो आया, तो बस हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब गुणा करेंगे आप तो जो गुणनफल आएगा तो उसके अंत में शून्य कितने आएंगे। तो आपने कहा 1 शून्य, ठीक। अच्छा, अगर हम इसी संख्या को आगे बढ़ा दें और आपसे कहें कि 8 की जगह 28 कर दें और 5 की जगह 25 कर दें, ठीक, और फिर आपसे पूछें कि अच्छा भाई बताओ इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो आएगा। तो आप अगर इन दोनों का गुणा करने बैठोगे तो ये आएगा 700, ठीक। तो आप कहोगे कि अब के गुणनफल के अंत में 2 जीरो आएंगे। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप, और बात समझ गए होंगे तो अब इस क्वेश्चन का फ्लेवर भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये रहा कि अगर यहाँ संख्या की जगह ऐसी लगातार संख्याएं दे दी जाएं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक पहुँच गए आप 100, तो अगर इनका आपस में गुणा किया जाए तो बताइए जो ये रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 40 यहाँ 700 आया, तो इनका अगर आपस में गुणा किया जाए तो उस प्रोडक्ट यानी उस भागफल को नहीं पूछ रहे, उस भागफल का जो रिजल्ट आएगा उसके अंत में कितने शून्य हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक काम करते हैं। काम ये करेंगे आप कि यहाँ पे तो हमने 1 से लेके 100 तक की संख्या दी, मगर हम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक का अगर आपसे पूछें कि सिर्फ इतने बड़े की जगह इतना छोटा हम क्वेश्चन दें और आपसे कहें कि बताइए कि इसके गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा, तो देखो भाई आप करोगे क्या, सबका आपस में गुणा करोगे और जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका 36,28,08,000। ये आप करके देखिएगा, क्योंकि हमने इसे किया है अभी देखा तो ये आया। तो हमको ये पूरा आंसर नहीं चाहिए, बस हमको ये आपसे पूछना था कि भाई बताओ इसके अंत में कितना जीरो आया। तो आप कहोगे भाई इसके अंत में भी 2 जीरो आया। तो इसी तरह अगर इन्हीं संख्याओं का लगातार 100 तक चले जाए तो कितने शून्य आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ संख्याओं का लगातार हमसे पूछे और पूछे कि भाई बताओ लगातार अगर गुणा किया जाए तो कितने शून्य आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, करना ये है आपको कि संख्या के अंत वाली संख्या को उठाएं। तो यहाँ पे अंत वाली संख्या कितनी है हमारी, तो आप कहोगे 100। तो 100 में करेंगे क्या आप, 100 में 5 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 5 से। कितनी बार गया, तो आप कहोगे 20 बार गया। अगर भागफल 5 या 5 से ज़्यादा आए तो फिर दोबारा उसमें 5 से आप भाग देंगे। यानी हमने जब 100 में 5 से भाग दिया तो भागफल आया कितना, 20। अब 20 में हमने फिर से क्या करेंगे कि हम 5 से भाग देंगे। तो हमने कहा 20 में 5 से अगर भाग दिए तो कितना आया, 4। अब की भागफल 5 से कम आया, अगर 5 या 5 से ज़्यादा आता तो तीसरी बार 5 से भाग देते। अब काम खत्म। काम ये खत्म कि देखिए भाई एक बार आया 20 और दूसरी बार आया 4, और यही दोनों को आप जोड़ेंगे, आ गया कितना 24।
अब यही रिजल्ट हो गया, तो आप कहेंगे कि अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में 24 शून्य आएंगे। ठीक, तो ये तो हुआ छोटी सी ट्रिक समझने का। मगर जिनको नहीं मालूम कि ये हो क्या रहा है, उनके लिए थोड़ा सा एक चीज़ और छोटी सी ये करेंगे कि जैसे अगर हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि भाई बताओ कि अगर 8 और 5 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो आपने कहा था 40 तो आए थे मगर एक शून्य। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम आपस में संख्याओं का गुणा करते हैं और गुणनफल के अंत में शून्य पूछा जाए तो हम ये देखते हैं कि उन संख्याओं में अगर उसके हम प्राइम फैक्टर करें तो कितने 2 और कितने 5 का जोड़ा मिलता है। तो देखो भाई, अगर इसका प्राइम फैक्टर आप करोगे 8 का तो हम कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 5 का तो सिर्फ भाई 5। ठीक, तो यहाँ 2 और 5 के एक जोड़े मिले और जितने जोड़े मिलेंगे उतना ही शून्य मिलेगा। इसी तरह अगर हमने 28 का किया और 28 की जगह इसको 25 कर दिया था, तो 28 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 ये, और 25 का किया तो 5 और 5, यानी 2 ने एक जोड़ा इसके साथ बनाया, 2 ने एक जोड़ा इसके साथ बनाया, यानी 2 और 5 के कुल 2 जोड़े बने। इसलिए इन संख्याओं के अंत में 2 शून्य आएंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हम ऐसे ही आगे क्वेश्चन और लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।